सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, लाइव आने का समय दे रखा था। मैं अपने फेसबुक पुराना आईडी पर लाइव आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सेटिंग की गड़बड़ी की वजह से उस आईडी पर लाइव आने में समस्या हुआ। जितने भी साथी हैं, आप सभी को मैसेज दिया गया था कि कल विशेष मुद्दे पर लाइव रहूंगा। देर हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूं साथियों। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम आर्मी। जल्द से जल्द सभी साथी जुड़ जाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। बहुजन समाज में जन्मे, बहुजन समाज को मान सम्मान एवं स्वाभिमान की जिंदगी जीने लायक बनाने वाले तमाम महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी, संत शिरोमणि परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, संत रविदास जी, संत कबीरदास जी और भारत देश के प्रथम शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, माता फातिमा शेख, माता झलकारी बाई जी, और इस देश का प्रथम स्वच्छता का जनक संत गाडगे बाबा जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, नारायणा गुरु जी, और मेरे छत्तीसगढ़ में जन्म लेकर बिहार जंगलों में क्रांति पैदा करने वाले, अंग्रेजों को परास्त करने वाले शहीद वीर नारायण जी, शहीद गुंडाधुर जी, क्रांतिकारी योद्धा बिरसा मुंडा जी, गुरु बालक दास जी, गुरु अमरदास जी, संत कर्मा माता, साथियों अधिक से अधिक जुड़े। हमारे बीच लाइव में जुड़े हुए हैं हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष भाई पवन कुमार लोनी जी, कैलाश वर्मा जय भीम, ईश्वरी प्रसाद कुर्रे भाई क्रांतिकारी जय भीम। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, आप सभी से निवेदन है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी को मेरा क्रांतिकारी नीला सलाम। जय सतनाम, जय भीम, जय भीम आर्मी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल सिंह वालिया जी, आप चारों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय सतनाम, जय भीम आर्मी। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। और पूरे देश के अंदर बहुजन मूवमेंट को पूरे ईमानदारी और मेहनत लगन के साथ समर्पित भाव से कार्यरत तमाम ऊर्जावान सिपाहियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। जय भीम आर्मी। साथियों, आज स्थिति बेहद खतरनाक सिचुएशन से जूझ रही है। आप सभी लोग जान रहे हो, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। बेरोजगार युवा सड़क पे ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजनों के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, और नेता लोग समाज को बरगलाकर समाज के आड़ में अपने खुद का राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और खुद का घर का विकास कर रहे हैं, खुद का विकास कर रहे हैं। आप सबको समझना पड़ेगा, बहुजन समाज को समझना पड़ेगा। साथियों, लगातार आंदोलन, लगातार संघर्ष हमारे भीम आर्मी के बेरोजगार क्रांतिकारी जाबाज सिपाही लोग अपने अपने क्षेत्रों में आंदोलन चला रहे हैं महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए, बहुजन समाज का हक अधिकार को बरकरार रखने के लिए। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें। महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं लाइव हूं।
एक बार पुनः आप लोगों से अवगत कराना चाहूँगा, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं और अब जो बाद में जुड़ रहे हैं। साथियों, फेसबुक लाइट हमारा पुराना आईडी था, उस पर मैं लाइव आने का प्रयास किया, पर पता नहीं उसमें सेटिंग के कुछ खराबी है, इस वजह से उसमें लाइव आने में असफल रहे और आपके बीच इस दूसरे आईडी से मैं लाइव हूँ। साथियों, निरंतर आंदोलनरत हमारे साथियों को जेल में डाला जाता है। आप सभी लोग जान रहे हो, कटगी में भीम आर्मी हमारे जिला अध्यक्ष बलौदाबाजार के भाई के द्वारा हमारे कौम के लिए और बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही विधायक, तानाशाही जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ समाज को न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन का आह्वान किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ का तानाशाही, बहुजन समाज का तानाशाही, संविधान विरोधी कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, 10 बजे का आंदोलन का आह्वान किया गया था, 8 बजे से 400 पुलिस का फोर्स लगाया गया आंदोलन को खत्म करने के लिए, हमारे लोगों को धमकाने के लिए, हमारे लोगों को डराने के लिए। लेकिन भीम आर्मी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज का सिपाही, पुलिस प्रशासन या जेल या आप लोगों के द्वारा लगाया गया गंदे षड्यंत्र पूर्वक लगाया गया गलत धाराओं से डरने वाले नहीं हैं। मैं बताना चाहूंगा, आंदोलन को फैल करने के लिए 8 बजे से 400 से 500 पुलिस बल तैनात किया गया था। और एक बात और बताना चाहूंगा, वहां पे तानाशाही विधायक और तानाशाही कसडोल विधायक, तानाशाही जिला पंचायत सदस्य के द्वारा वहां हमारे लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बर्बरता पूर्वक लाठी भांजा जाता है, गुंडा राज चलाना चाहता है और गुंडा राज नहीं चलेगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता गुंडा राज नहीं चलने देगा। इस देश में संविधान का राज है, संविधान को ही सर्वोपरि मान करके इस देश में संविधान का राज ही स्थापित करेंगे। संविधान के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी साथी आज की इस लाइव से जुड़े हैं, सभी से निवेदन है, ईमानदारी पूर्वक अधिक से अधिक शेयर करें। और लाइव से जुड़े हुए तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन, जय भारत, जय मूल निवासी। साथियों, आंदोलन को फैल करने के लिए, भीम आर्मी कार्यकर्ता को दबाने के लिए, बहुजन समाज को दबाने के लिए कटगी में आंदोलन का आह्वान किया गया था। उस आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस के द्वारा हमारे लोगों को गाली दिया जाता है, अभद्र पूर्वक व्यवहार किया जाता है और पब्लिक सर्वेंट पुलिस को इस तरह से व्यवहार देना शोभनीय नहीं है, अशोभनीय है। और वहां पे वीडियो में देखा गया, मैं खुद देखा हूं, आप लोग भी देखे होंगे कि एक बहन हमारे भीम आर्मी का जिला उपाध्यक्ष पिंकी मनहरे के द्वारा पुलिस को अवगत कराया जाता है, बोला जाता है कि पुलिस के द्वारा गाली गलौज दिया गया है और ये गलत है। तो वहां पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि सबूत दिखाओ। तो उन पुलिस वालों को मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का आईजी को मैं कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूंगा, आप सबूत ढूंढ रहे हो। सबूत तो हमारे लोगों को लाठी भांजा गया, सबूत हमारे लोगों पर लाठी भांजा गया। खैरा के हमारे वरिष्ठ समाज के वरिष्ठ लोगों पर लाठी भांजा गया और आप लोग जान रहे हो, बर्बरता पूर्वक रात में वहां पे घुसा गया है और घुस करके तोड़फोड़ किया गया है, हमारा पीटा गया है। सीसीटीवी कैमरा में पूरा रिकॉर्ड है। तो पुलिस के पास, बलौदाबाजार जिला के हमारे तमाम साथियों को मैं अपील करना चाहता हूं, आप सभी लोग कमर कस लीजिए। उन पुलिस वालों को और उस क्षेत्र के तानाशाही विधायक और जिला पंचायत सदस्य को उनकी औकात दिखाएंगे और आंदोलन को पूरे मजबूती के साथ पूरे प्रदेश भर से भीम आर्मी के लोग, बहुजन समाज के लोग पहुंचेंगे वहां और बलौदाबाजार कसडोल क्षेत्र में आंदोलन करके चक्का जाम का आह्वान किया गया था और चक्का जाम करके ही उनको उनका औकात दिखाएंगे और भीम आर्मी का पावर, ताकत क्या होता है उसको उनको दिखाएंगे। और हमारे लोगों को अभद्र पूर्वक गाली गलौज किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस जो पुलिस इस पर गाली गलौज किया है, अभद्र टिप्पणी किया है, वो सरेआम सोशल मीडिया पर माफी मांगे, अन्यथा भीम आर्मी के लोग उस क्षेत्र के थाना को घेराव करेगा। और जब भीम आर्मी रोड पे, सड़क पे उतरती है तो क्या हालत होता है, 4 तारीख को भूपेश बघेल और यहाँ के पुलिस विभाग, छत्तीसगढ़ पुलिस देख चुका है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन छत्तीसगढ़ का एक कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पुलिस बल को और पुलिस विभाग को, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग को
और यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं आगाह करता हूं, जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा अभद्रपूर्वक हमारी बहनों के साथ व्यवहार किया है वो सरेआम माफी मांगे, अन्यथा उस पुलिस वाले के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। कटगी में आंदोलन तो करेंगे ही, तानाशाही विधायक और तानाशाही जिला पंचायत जो गुंडाराज चलाना चाहता है उसके खिलाफ में, लेकिन जो पुलिस वाले ने पब्लिक सर्वेंट होकर के पब्लिक की रक्षा सुरक्षा करने के बजाय पब्लिक को, बहनों को गाली गलौज किया गया, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथियों, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उस पुलिस वाले तक यह आज का लाइव पहुंचना चाहिए और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचना चाहिए, जो बहुजन समाज का हमारा वोट लेकर के हमारे लोगों पर तानाशाही व्यवहार किया जा रहा है, हमारे लोगों पर लाठी भंजवाता है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितने भी साथी लाइव से जुड़े हैं आपसे निवेदन है, बाकायदा ईमानदारी पूर्वक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप लोग, आंदोलनकारियों को दबाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी जो काम पुलिस को करना चाहिए उस काम को भीम आर्मी जब न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरती है तो पुलिस वाले भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर अभद्र टिप्पणी किया जाता है। 4 फरवरी को जब हम लोग जेल गए थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, पुलिस वाले पकड़ करके ले गया, बस में भर करके ले गया केंद्रीय जेल में, तो वहां भी एक ठाकुर पुलिस के द्वारा भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को वर्दी उतारने, बेल्ट निकालने जैसे बात किया है और दिखाया। इसका वीडियो हमारे पास है। आईजी और भूपेश बघेल तक इस वीडियो को पहुंचाया जाएगा और इस पर यदि निष्पक्ष जांच नहीं करती है, नहीं कराती है भूपेश बघेल या आईजी कमिश्नर नहीं कराती है, तो फिर पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलेगी भीम आर्मी और ज्यादा से ज्यादा जेल डालोगे। और जेल जाने से तो हम लोग डरते नहीं हैं। इस बात को कान खोल करके सुन ले छत्तीसगढ़ पुलिस का मुख्य अधिकारी, हम पुलिस प्रशासन से डरने वाले नहीं हैं और जेल का मेनू चेंज ना कर दें तो ऐसे क्रांति करने का क्या फायदा। तैयारी कर रहे हैं समाज को सड़क पर उतर कर लड़ाने का, समाज की रक्षा सुरक्षा और भारतीय संविधान की रक्षा के लिए। साथियों, एक घटना और है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बलौदाबाजार जिला का बलौदा का, जांजगीर चांपा जिला का बलौदा का है, जहां पर भीम आर्मी के एवं बहुजन समाज के साथियों के द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा स्थापित करने के लिए वहां पे प्रस्तावित जमीन है और सन 1995 से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह अलॉट हो चुका है, जिसके लिए शासन के तरफ से 3,68,000 रुपए वहां से इशू कराया गया है। बाबा साहब संविधान निर्माता, भारत रत्न, विश्व रत्न, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का प्रतिमा स्थापित करने के लिए, जिसको बांटने के लिए, आपस में बांटने के लिए बंदर बांट किया जा रहा है वहां के नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, जिसको निष्पक्ष शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे हमारे बलौदा विधानसभा अध्यक्ष को, सुरेंद्र लहरे के साथ में 8 लोगों को, 8 क्रांतिकारी साथियों को अंदर किया गया है, जिसको जमानत नहीं मिल पा रहा है। बलौदा व्यवहार न्यायालय ने खारिज कर दिया है। और मैं माता पिताओं को कहना चाहूंगा, पिता तुल्य बुजुर्गों को कहना चाहूंगा, क्रांतिकारी बच्चों को आपने जन्म दिया है, आप हताश मत होइए। बहुजन समाज भीम आर्मी के कार्यकर्ता आप लोगों के मान सम्मान और आपके बच्चे को सुरक्षित, वहां हमारे भाई को बाकायदा वहां से जेल की काल कोठरी से निकाल कर आपके सुपुर्द किया जाएगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोगों के बच्चे जिंदा है। साथियों, देखिए किस तरह से हमारे लोगों को रोका जा रहा है। सब जो निष्पक्ष होकर के निस्वार्थ भाव से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथियों को अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उस पर बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया जाता है। और इस तरह से कृत्य को भीम आर्मी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखेंगे, इन लोग सबूत ढूंढ रहे हैं ना, सबूत देखेंगे, इनके टेबल पे सबूत रखते हैं किस तरह से कार्रवाई करता है। और यदि कार्रवाई करता तो हमें सड़क पर उतरने का जरूरत नहीं पड़ता। साथियों, भूपेश बघेल कान खोल करके सुन ले, कांग्रेस पार्टी कान खोल करके सुन ले। मैं एक और बताना चाहूंगा, घटना है हमारे नया रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी का, जहां पर 68 दिनों से हमारे हजारों के तादाद में
इस देश का, इस राज्य का किसान वहां आंदोलन पर डटे हुए हैं। 68 दिनों से एक किसान आंदोलन चला केंद्र में, दिल्ली में, लेकिन तानाशाही, संविधान विरोधी, देश विरोधी प्रधानमंत्री मोहन भागवत एवं बीजेपी व कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करते। हमारे लोगों को किसान के हित में कभी काम नहीं किया, मजदूर हित में कभी काम नहीं किया, छात्र हित में कभी काम नहीं किया, बेरोजगार हित में कभी काम नहीं किया। बहुजन समाज को समझना पड़ेगा, जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है उस पर किस तरह से आप आशीर्वाद बनाएंगे या फिर अंधभक्त बन करके अपने वोट को बेचते आओगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा हम बोलते हैं, लेकिन वोट हमारा, राज इन्हीं लोगों का चलते आ रहा है। आप सभी लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं। और जब तक आप अपने सही लीडर को नहीं चुनोगे, आप पर लाठी भांजा जाएगा। आपकी कौम और आपके घर परिवार, आपके बहन बेटी सुरक्षित रहने वाले नहीं है। जो बेरोजगार युवा, बेरोजगार साथी हैं, वो दिन रात लड़ाई लड़ रहे हैं, निष्पक्ष और निस्वार्थ होकर के आपके हित में, समाज हित में और संविधान के मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए, आपके अधिकार को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए निरंतर लड़ाई लड़ रही है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, हमारे किसान लोग 68 दिनों से राजधानी रायपुर के, नया रायपुर में आंदोलनरत है। वहां पे बच्चे, बुजुर्ग, महिला, युवाओं के साथ में डटे हुए। मैं स्वयं गया था वहां और आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए गया था। और हमारे किसान बंधु का, छत्तीसगढ़ का, उस क्षेत्र का किसान जिसका जमीन वहां पे चला गया है, उसको उचित मुआवजा और उनका पट्टा नहीं मिलेगा। तो भीम आर्मी पूरे मजबूती के साथ में पूरे देश से किसान हित में राजधानी रायपुर में फिर से उतरेगी। और सरकार अपनी तैयारी कर ले, छत्तीसगढ़ का पुलिस बल अपना तैयारी कर ले। 4 तारीख को हमने ट्रेलर दिखाया था और फिल्म, हम बार बार बोलते हैं, हम ट्रेलर दिखाते हैं और उसके बाद में फिल्म दिखाना बाकी रहता है। तो ट्रेलर से इन लोगों का हालत बन रहता है साथियों। 4 फरवरी के आंदोलन के बाद से शासन प्रशासन का हालत इतना खस्ता हाल है कि भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों को रायपुर में घुसने नहीं देंगे, ऐसा बोला जाता है। हमारी कानों तक आता है इनके षड्यंत्र, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इनके औकात कहां तक है, भीम आर्मी कार्यकर्ता और पदाधिकारी को कहां तक रोकने में सफल रहता है, इसको देखेंगे। भीम आर्मी के कार्यकर्ता जहां भी आंदोलन के लिए निकले, जहां भी आंदोलन के लिए निकले, आगे से उनको जहां पे रोका जाता है वहीं पर मोर्चा संभालो, वहीं पे सड़क पे आंदोलन पे बैठ जाओ। और क्या करते हैं उसको देखेंगे हम लोग। साथियों, हमारे रायपुर में डटे आंदोलनकारी साथी किसानों का और ग्रामीणों का मांग है, मुख्य मांग है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो अर्जित भूमि पर वार्षिक राशि भुगतान बिना कटौती के दिए जाने 1200 वर्ग फीट का विकसित आवासीय भूखंड 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के भूमिहीन वयस्कों को देने, ग्रामीण बसाहट का पट्टा प्रदान करने और सशक्त कमेटी की 12वीं बैठक के निर्णय को धरातल पर उतारने की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2005 से स्वतंत्र भू क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटावे, भू अर्जन कानून 1894 और कृषि पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिक्रिया कर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत जिन किसानों को मुआवजा नहीं मिला उन्हें 4 गुना मुआवजा देने की मांग, जिन किसानों का भूमि अर्जन अधिनियम के तहत किया गया उन्हें निःशुल्क भूखंड आवंटित करने की मांग किसान कर रहे हैं। आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कल की डेट में मंत्रालय घेरने की प्रयास किया जिसमें एक की मौत हो गई है। आंदोलनकारी किसानों में से एक की मौत हो गई है, कई महिलाएं बेहोश है। मैं भीम आर्मी और छत्तीसगढ़ का एक होनहार सिपाही होने के नाते जो आंदोलनकारी कल के डेट में अपने जान गंवाया है उसका जान जाया नहीं जाएगा, उनका कुर्बानी जाया नहीं जाएगा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता होने के नाते भीम आर्मी के लोग आप लोगों को पूर्ण रूप से आश्वस्त करता है कि आप लोगों को लड़ाई को और आप लोगों की मांग है, आप लोगों का जो संवैधानिक अधिकार है उसको दिलाने के लिए पूरे देश से, पूरे प्रदेश से भीम आर्मी के सिपाही, भीम आर्मी के सैनिक लोग पूरे मजबूती के साथ किसान आंदोलन का मोर्चा संभालेगी। और किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने के लिए मैं स्वयं वहां दोबारा जाऊंगा। एक बार जा चुका हूं, आप सभी लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हो गई।
और जो हमारे किसान बंधु को, ग्रामीणों का जो मांग है उसको दिला करके रहेंगे। भूपेश बघेल कान खोल करके सुन ले, यदि हमारे आंदोलनकारी किसानों का, ग्रामीणों का मांग पूरी नहीं करती है तो 2023 में कुर्सी छोड़ने की तैयारी कर लें। इस बार हम किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाले नहीं हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ की बारी है और छत्तीसगढ़ में पूरे मजबूती के साथ किसान विरोधी, छात्र विरोधी, युवा विरोधी, बेरोजगार विरोधी और राज्य में विकास न करने वाले इस कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल को कुर्सी से हटाने के लिए पुनः मोर्चा संभालेंगे, मैदान में उतरेंगे। साथियों, 23 की तैयारी कर लीजिए। भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी भी, मैं आप लोगों को पिछले 10-15 वर्ष से मैं आप लोगों को जिस संदेश को देते आ रहा हूं उसी संदेश को हमारे भाई साहब ने भी बोला है। और एक बात और आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, हमेशा आप लोग जिस ईमानदारी के साथ सेल्फी लेने का कार्य करते हो, मैं एक बहुजन समाज के कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों को बार बार मैं बोलता हूं कि जितना ईमानदारी पूर्वक सेल्फी लेने का काम करते हो उतना ईमानदारी के साथ आप लोगों को जमीन पे जाकर के कार्यकर्ता बनाने का कार्य करना है। मैं निरंतर बोलता हूं, जो मेरे साथ सेल्फी लेते हैं उन युवा साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को, सेल्फी लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ सेल्फी लोगे, फोटो बनाना चाहते हो, एक सेल्फी लोगे माने 2 कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा, वरना सेल्फी जोन बन करके रह जाएंगे, सिर्फ हल्ला मचाने वाले बन करके रह जाएंगे। साहब कांसीराम जी ने बोला है, बिना मकसद के होर हंगामा करने वाले लोग कभी हुक्मरान नहीं बन सकते, कभी सत्ताधारी नहीं बन सकते, सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकते। तो आप लोग जिस उद्देश्य के साथ मैदान पे उतरते हो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। भीम आर्मी के पूरे प्रदेश के सभी तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग जिम्मेदारी लेकर के यदि ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे हो, समाज का काम नहीं कर रहे हो, संगठन का काम नहीं कर रहे हो, हमारे महापुरुषों का काम नहीं कर रहे हो, तो वास्तव में आप लोग सबसे बड़े धोखेबाज हो, मिशन के गुनहगार हो, अपने आप के गुनहगार हो। साथियों, आज के इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। 14 मार्च सबसे बड़े डॉक्टर, बहुजन समाज के सबसे बड़ा डॉक्टर बहुजन नायक साहब कांसीराम जी का जन्म दिवस है, प्लस आजाद समाज पार्टी का स्थापना दिवस है। इसको पूरे मजबूती के साथ बहुजन नायक साहब कांसीराम जी का जयंती नहीं, उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आप 14 मार्च की तैयारी कीजिए। आज के लाइव से जुड़े तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन, जय संविधान, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। इस नीति को बरकरार रखने के लिए, इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए हमें उस चंद्रशेखर आजाद भाई साहब को साथ देना है जो बहुजनों का मान सम्मान और बहुजनों को हक अधिकार दिलाने के लिए सड़क की लड़ाई लड़ता है, जेल जाने से नहीं डरता। उस चंद्रशेखर आजाद जी को साथ देना है। उस बड़े भाई विनय रतन सिंह जी का साथ देना है जो अपने घर बार छोड़ करके पूरे देश में भ्रमण करता है, बहुजनों को यूनिटी तैयार करने के लिए, युवाओं को शासक बनाने के लिए, युवाओं को क्रांतिकारी बनाने के लिए। ऐसे क्रांतिकारी साथियों को हमें साथ देना है बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। व्यक्तियों का हमें साथ नहीं देना है जो बहुजन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज की रक्षा सुरक्षा के लिए सड़क पे उतर करके, भूखे प्यासे रह करके, खून पसीना बहा करके लड़ाई लड़ता है, उसको साथ देना है। हमें व्यक्ति विशेष काम नहीं करना है, मिशन विशेष कार्य करना है, बहुजन मिशन विशेष कार्य करना है, संविधान की रक्षा के लिए कार्य करना है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। और समय नहीं है, 2023 में छत्तीसगढ़ की बारी है और छत्तीसगढ़ में कितना ईमानदारी के साथ आप लोग कार्य करोगे, इसको आप सभी लोगों के कंधे पर जिम्मेदारी है। और बहुजन मिशन को आगे बढ़ाना, महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाना, महापुरुषों का आंदोलन को आगे बढ़ाना किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। हम इस मिशन से जुड़े हैं तो हम सभी क्रांतिकारी साथियों का जिम्मेदारी है कि हम कितना ईमानदारी के साथ, कितना सक्रियता के साथ हम अपने जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यह किसी एक व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है। एक बार पुनः मैं कहना चाहूंगा साथियों, हम सबका कर्तव्य है, हम सबका जिम्मेदारी है, अपने अपने दौर पे क्रांतिकारी बने, अपने अपने समय में महापुरुष जन्म लिए और अपने अपने समय में हमारे सभी महापुरुषों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने निस्वार्थ भाव से घर बार त्याग करके महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए
उनसे पहले हुए महापुरुषों का मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको और हमको, बहुजन समाज को मान सम्मान दिलाने के लिए निरंतर समर्पित भाव से कार्य किया, जिसके बदौलत आज आप और हम सब पूरे मजबूती के साथ आन बान और शान से प्रदेश में, देश में जीवन यापन कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों से विशेष निवेदन मैं कर रहा हूं, आप समय लगा रहे हो, हम भी समय लगा रहे हैं, घर बार त्याग रहे हैं, माँ बाप छोड़ रहे हैं और सड़क पे जाकर के लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र को छोड़ करके, घर बार छोड़ करके प्रदेश के कोने कोने में जाकर के हम संघर्ष कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो सिर्फ हम आंदोलन करते ही नहीं रहना है, हमें विधानसभा में भी जाना है, सांसद भवन में भी जाना है और राज्य और देश का शासक बनाने लायक क्रांतिकारियों को तैयार करना है। एक महत्वपूर्ण बात और, मैं इस भाव को हटा दीजिए। हम जब जिम्मेदारी लिए हैं तो हम अपने पीछे अपने जैसे कार्यकर्ता अपना प्रतिबिंब तैयार करने में सफल हो गए, मान लीजिए उस दिन हम बहुजन मिशन के सच्चे सैनिक कहलाएंगे। और अकेले रह गए, अकेले आए और अकेले चले गए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सभी तमाम महापुरुषों ने अपने अपने स्तर में कार्य किया और कार्य करते करते अपने जैसे कार्यकर्ता, अपने जैसे क्रांतिकारी तैयार करते गए। और आपका और हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी जिस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए चल रहे हैं, तो हम भी अपना जिम्मेदारी बनता है, अपना कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने जैसे एक कार्यकर्ता अपने पीछे अपने प्रतिबिंब तैयार करें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन किस समय शरीर छोड़ दे इसका कोई ठीक नहीं है। साथियों, मिशन को आगे बढ़ाना हम सबका कर्तव्य है। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, बड़े भाई विनय रतन सिंह जी, आप सभी लोग बोलते आए कि बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को छत्तीसगढ़ लाइए। छत्तीसगढ़ तो लाए, छत्तीसगढ़ में आए, फिर बुलाएंगे, फिर आएंगे, लेकिन कार्य हमें करना है। इस बात को नोट कर लीजिए, कार्य हमें करना है, दिखावे का कार्य मत कीजिए। मैं हमेशा बोलते आ रहा हूं, काम करिए, ओरिजिनल कीजिए और मजबूती के साथ कीजिए। जिम्मेदारी लेने वाले तमाम साथियों को जो लाइव से जुड़े हैं और नहीं जुड़े हैं जो बाद में देखेंगे, आप सभी से करबद्ध निवेदन है मेरा, बहुजन समाज का एक सैनिक होने के नाते, समय अब बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि संविधान विरोधी और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग काबिज हो गए पुनः। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जान रहे हो, सड़क में हम नहीं उतरेंगे, गलत के विरोध नहीं करेंगे तो गलत दिन ब दिन हावी होगा। आप सभी से निवेदन है, 14 मार्च की तैयारी को पूरे मजबूती के साथ कीजिए। समय जगह आपको बताया जाएगा और इसके साथ साथ अपने प्रत्येक ग्राम पंचायत में मैं 2-2 कार्यकर्ता बनाने के लिए बोला हूं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 कार्यकर्ता बनाइए। इस कार्य को करने में जिस दिन आप सफल हो गए, उस दिन वाकई में आप इस मिशन का सच्चे सैनिक हो गए और महापुरुषों का सच्चे अनुयायी होंगे। आज के लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें साथियों, क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर हर 10 दिन में गलत करने वाले सरकार, गलत करने वाले पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, विधायक, सांसद का विरोध में हर 15 दिन के 15 दिन सड़क पर उतरिए और उनके गलत कृत्य का विरोध कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अब सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, जय सतनाम, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़।